उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की वीडियो का मौजू सऊदी अरब के अगले मुतवक्के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी है, जिसमें हम इनकी जिंदगी के बाकी तमाम पहलुओं के साथ साथ खास तौर पर जिक्र करेंगे इनकी सखावत और शहनशाह मिजाजी का, जिसका अंदाजा हाल ही में इनके मुतल्लिक एक वायरल वीडियो देखकर लगाया जा सकता है। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी खानदान आले सऊद से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह शाह सलमान हैं और मोहम्मद बिन सलमान इनकी तीसरी बीवी की औलाद में से हैं और ये जद्दा में 1985 में पैदा हुए। ये अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं, लेकिन अगर बात की जाए ज़हनी सलाहियतों, मिजाज, आदात या तालीमी काबिलियतों की, तो मोहम्मद बिन सलमान हमेशा इन सब मामलात में आगे आगे रहे हैं। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज से हासिल की और एक शानदार तालीमी रिकॉर्ड कायम किया। इनका शुमार सऊदी अरब के उन टॉप 10 तुलबा में होता था जिन्होंने वहां के आला तालीमी इनामात जीते। रियासत और सल्तनती अमूर में दिलचस्पी के बायस इन्होंने रस्मी तौर पर कानून की बाकायदा डिग्री हासिल की। अमली जिंदगी का बाकायदा आगाज 10 अप्रैल 2007 में उस वक्त किया जब एक शाही फरमान के बाद इन्हें सऊदी काउंसिल में शूरा का मुशीर मुकर्रर किया गया। उसके बाद से लेकर अब तक की अपनी अमली जिंदगी में वो कई मरहलों से गुजरे, बेशुमार ओहदों पर काम किया और इस दौरान बेशतर उतार चढ़ाव देखे। बिलाखिर आज वो इस मकाम पर हैं जहां इन्हें कानूनी तौर पर सऊदी अरब के अगले बादशाह के तौर पर देखा जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसके मंजराम पर आते ही दुनिया भर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सखावत और दोस्ताना मिजाज की धूम मच गई। तोहफे लेना और देना किसे पसंद नहीं होगा। महंगे तोहफों की तो बात ही कुछ अलग होती है और सोने पे सुहागा ये कि अगर वो तोहफा किसी मशहूर शख्सियत की तरफ से दिया जाए तो उसकी शान सबसे निराली होती है। ऐसा ही कुछ हुआ एक सऊदी बच्चे के साथ जब वो अपने वालिद के साथ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए रश में खड़ा था। अब इसे इस बच्चे की खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि इतने रश और लोगों की भीड़ में इसे मौका मिल जाता है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का, और मुलाकात के ये चंद लम्हे इस बच्चे की जिंदगी के खास तरीन लम्हों में तब्दील हो गए। जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बच्चे से हाथ मिलाते हुए इसका अहवाल पूछा तो जवाबन बच्चे ने एक मासूमाना अदा के साथ इनकी गाड़ी मर्सिडीज बेंज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। अब एक गाड़ी जो कि शाही खानदान की एक इंतहाई आम शख्सियत के जाती इस्तेमाल में हो, इसकी कदर कीमत का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं कि वो कितनी कीमती और नायाब गाड़ी होगी। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सखावत देखने से ताल्लुक रखती है कि इन्होंने अगले ही लम्हे बच्चे से तस्दीक की कि तुम्हें ये मर्सिडीज चाहिए। बच्चे ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर उन्होंने मुड़कर अपने स्टाफ को उस बच्चे का एड्रेस नोट करने का हुक्म दिया और कहा कि गाड़ी इसके घर पहुंचा दी जाए। ये कहकर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वहां मौजूद बाकी लोगों से भी बेतकल्लुफी से हाथ मिलाते हुए चले गए। नाज़रीन, इस वाक़े के अगले ही दिन मर्सिडीज बेंज, वही गाड़ी जिसे बच्चे ने अपने लिए सऊदी शहजादे से मांगा था, उसके घर पहुंचा दी गई। सोशल मीडिया पर बच्चे की मर्सिडीज की तरफ इशारा करके इसे लेने की फरमाइश करती हुई वीडियो और फिर इसके घर में मौजूद उसी मर्सिडीज बेंज के साथ तस्वीर ने आधी दुनिया को हैरान करके रख दिया है कि किसी की किस्मत यूं भी खुल सकती है। और आज की दुनिया में कोई हुक्मरान इतना सखी और शाहाना मिजाज भी रखता है, देख कर भी यकीन करना मुश्किल दिखाई देता है। नाज़रीन ग्रामी, ये पहला मौका नहीं था कि जब 33 साला शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मीडिया की शहसुर्खियों की ज़ीनत बने, बल्कि वो अक्सर औकात अपनी जदीद पॉलिसियों और सऊदी अरब को एक जिद्दत पसंद मुल्क बनाने के लिए किए गए अपने इकदामात के हवाले से भी आए रोज खबरों में रहते हैं। अपनी सरबराही में तरतीब दिया गया मंसूबा, जिसे वियन 2030 भी कहा जाता है, इसकी बदौलत इन्होंने सऊदी अरब के लिए मुस्तकबिल की कई नई राहें खोली हैं। इस मंसूबे में तालीमी निसाब को तब्दील करना, मुल्क में मौजूद हर शोबे में मर्दों के ज़ेरे तसल्लुत अफरादी कुव्वत में खवातीन की शिरकत को बढ़ाना और नौजवानों के लिए मुलाजमतें पैदा करने में मदद के लिए तफरीही शोबे में सरमायाकारी करना शामिल है। अपनी लीडराना जहानत और जबरदस्त पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में इन्हें एक पावरफुल शख्सियत के तौर पर जाना जाता है और मुख्तसरन MBS भी कहा जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तानी शहरियों के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत इसलिए भी दिलचस्पी का बायस है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रवैया रखा है। वली अहद बनने के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का बाकायदा दौरा भी किया, जहां इन्होंने पाकिस्तान के साथ कई मुआहदों पर दस्तखत किए। ये इनका पाकिस्तान में पहला सरकारी दौरा था।
इस दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तवस्सुत और जाती दिलचस्पी की बिना पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में 21 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत किए थे, जिनमें बिजली की पैदावार में ताउन, ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट का क़याम, खेलों के फरोग और मयारी कारी के शोबे में तकनीकी मुआवनत के मुआहदे शामिल हैं। उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने वली अहद के इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्दा एक तकरीब में MBS से खसूसी दरखास्त की थी कि वो ममलिकत में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूरों की मुश्किलात का जायजा लें और कुछ मजदूर जो मुख्तलिफ केसेस में सजा भुगत रहे हैं उनके लिए कुछ आसानी पैदा की जाए। ये वो वक्त था जब सऊदी अरब में तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी कैद थे। वली अहद को बताया गया कि जितने भी लोग सऊदी अरब काम की तलाश में जाते हैं वो अपने खानदानों को छोड़कर जाते हैं और ये कुर्बानी वो चंद पैसे आसानी से कमा पाने के लिए देते हैं। इनमें से कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जो कई साल तक वतन वापस नहीं आ पाते। MBS ने जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अज़राए दोस्ती कहा कि मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर ही समझा जाए, और फिर कैदियों की आज़ादी की इस दरखास्त के जवाब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को ना नहीं कह सकते और इस सिलसिले में हम जो भी कर सकते हैं इसे ज़रूर करेंगे। उस दौरे के कुछ ही अरसे बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। जब इन्होंने कहा था कि इन्हें सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझा जाए तो इन्होंने अपने कहने का खूब मान रखा और पाकिस्तानियों के लिए वो सब किया जिसकी दरखास्त उनसे की गई थी। इस सिलसिले में सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दरखास्त के नतीजे के तौर पर वली अहद MBS ने सऊदी जेलों से 2107 पाकिस्तानी कैदियों की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि बाकी के तमाम केसेस का भी जायजा लिया जाएगा और इनके लिए जो भी हो सका वो जरूर करेंगे। नाज़रीन, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस अमल ने तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए थे, जिसके बाद सही मानों में इनकी शख्सियत के चंद पहलुओं, खास तौर पर इनके शाहानापन, सखावत और रहम दिली को दुनिया भर में सराहा गया था। इसी तरह अपने सरकारी दौरों और अवामी राब्तों की मुहिम के दौरान सऊदी वली अहद ऐसे कई पब्लिक इंटरेक्शंस करते दिखाई देते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस पर कई तरह के तबसरे किए जाते हैं और शहजादे की शख्सियत का जायजा लेते हुए कई तरह के तज्जिए पेश किए जाते हैं, जैसे कि इस बच्चे को मर्सिडीज गिफ्ट करने के वाक़े ने दुनिया भर में वली अहद के अवामी राब्ते और दोस्ताना रवैये को बेहद सराहा गया। कहा जाता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस अमल से वाज़े होता है कि वो एक अवामी लीडर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और मुस्तकबिल में अपने लिए एक अवाम दोस्त हुक्मरान का दर्जा महफूज कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सऊदी लीडर के बच्चे को तोहफा देने का ये अमल आपको कैसा लगा? अगर हमारे लीडर साहिबान भी ऐसे मुजाहरे करते दिखाई दें तो कैसा लगेगा? अपनी कीमती आरा से हमें आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।